जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक भर्ती का अपडेट देने वाला हूं दोस्तों, और ये एक अपने आप में एक अच्छी भर्ती है। ये भर्ती जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती में जो है नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट पर जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास अभ्यर्थीगण जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें आपको हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। 1 लाख पर मंथ जो तक का जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो इस भर्ती से संबंधित सारे A to Z चीज़ों आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, जिसमें मैं आपको सारा चीज़ A to Z बताऊँगा। आवेदन कब होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले पोस्ट डिटेल की अगर बात करें तो देखें, पोस्ट जो है आपके इन पोस्ट पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, अपर डिवीज़न क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी जो है असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क। और यहाँ पे अगर आप इस तरह पूरा देखेंगे तो आपका जो है कुल 17 पोस्ट पर जो है ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल जो है आपका यहाँ पे 33 पोस्ट पर ये भर्ती टोटल निकाली गई है। और जिसमें अगर आप बात करेंगे तो इसकी अगर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन कुछ आपकी इस प्रकार मांगी गई है। जैसे आपका यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर जिसमें 2 पोस्ट है, 35 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। मतलब एज लिमिट इतना रखा गया 35 ईयर्स। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री आपको बस इसमें मांगा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 ईयर्स UDC इन लेवल 4 इन द सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ये भी मांगा गया है। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर की भी जो है यहाँ पे स्किल्स यानी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसमें भी एज लिमिट जो है 35 ईयर्स रखा गया है। और इसमें भी जो है ग्रेजुएट चाहिए होगा और एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। और हिंदी और इंग्लिश में जो है स्टेनोग्राफी यानी टाइपिंग स्पीड जो है रखा गया है, देख सकते हैं आपका 120 WPM इन इंग्लिश और 100 WPM इन हिंदी में टाइपिंग, ये स्किल्स आपका रहने वाला है। इसी तरह दूसरे पोस्ट में अगर देखेंगे तो असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे जो निकाली गई है तो इसमें भी जो है बैचलर डिग्री मांगी गई है और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग यानी कंप्यूटर का यहाँ पे प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। फिर यहाँ जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पोस्ट में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बस जो है डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे इस पोस्ट में। फिर हिंदी ट्रांसलेटर का भी पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मांगा गया है मास्टर डिग्री ऑफ द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो ये चीज़ है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट निकाली गई है और इसमें भी सेम चीज़ है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे और नहीं मांगी गई है। तो ये चीज़ें हैं। लास्ट में देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का फिर है। इसी तरह से सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इसमें जो है आपका
चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 3 years एक्सपीरियंस एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर पोजीशन इन द सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफिसर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट, किसी भी संस्था से अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री लिया हुआ है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के रूप में, तो आपका यहाँ पे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपर डिवीज़न क्लर्क, तो ये पूरे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में यहाँ पे जो पोस्ट निकाली है इसके लिए मांगा गया है कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इक्विवेलेंट और फॉर्मा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फिर इसमें भी टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, यानी इंग्लिश में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर का भी पोस्ट है, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट का देखिए लैब असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप मैक्सिमम कैंडिडेट जो है फिल कर पाएंगे, जिसमें देख सकते हैं कि 12th विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट जो है इस फीम को फिल कर सकते हैं, या 12th अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट भी फिल कर पाएंगे, बट उसमें देख सकते हैं 10th फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड विद द साइंस ऑन द, मतलब ये साइंस स्ट्रीम वाले के लिए स्पेशली है। वैसे भी लैब असिस्टेंट में जो है साइंस की चीज़ें ही ज़्यादा पूछी मतलब रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आईएससी अगर किए हुए हैं किसी भी जो है कॉम्बिनेशन के साथ जैसे पीसीएम या पीसीबी, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ये सारी चीज़ें थी, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, तो अगर आप डिटेल में इन चीज़ों को अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करने का जो आपका डेट है वो आपका 9 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर तक है, मतलब 8 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसके फॉर्म फिल करने का जो आपका वेबसाइट है वो आपको यहाँ से फिल होगा www.cuj.ac.in। फॉर्म फ़ी का जो यहाँ पे चार्ज है जो कि इस प्रकार रहेगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपया, और यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे इस प्रकार रखी गई है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, ये डिटेल जो है पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से डिटेल जो है रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं सिलेबस थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में 3 सेक्शन इसमें रखा गया है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट, यानी पेपर 1 में होना है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। फिर जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे टाइपिंग हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें होने यानी 3 स्टेप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेबस को देख लें, सिलेबस कुछ इस प्रकार आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखें सिलेबस जो है, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा, रिटन फॉर्म में रहेगा। देखिए ईच जो है आपके पेपर में जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपका अगर यहाँ पे देखेंगे पेपर 1, तो पेपर 1 में 100 मार्क्स पूछा जाएगा, जिसमें से सेक्शन A1 जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 से जो है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपके कंप्यूटर नॉलेज से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश से आपके 20 मार्क्स रहेंगे। इस प्रकार जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 120 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। ये पेपर 1 की बात हो रही है। तो इस प्रकार रहेगा। डिटेल सिलेबस कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए। कैसे ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस पर जो है क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।